अस्माकं एका पुरातनी परंपरा अस्ति यत् वयं कस्यचित् अपि कार्यक्रमस्य आरंभे ईशवन्दनां कुर्मः। तो अस्मिन्नेव क्रमे अहम् ईशवन्दनां कर्तुम् अस्य सरल संस्कृत संभाषण वर्गस्य एका शिक्षार्थिनी अस्ति सुश्री आक्कू कात्यायन भगिनी। अहं भगिनीं सादरं निवेदयामि यत् सा सरस्वती वन्दनां कुर्यात् इति। सरस्वती वन्दना। इदानीं वयं सर्वे सरस्वती वन्दनां श्रुतवन्तः। अस्माकं कार्यक्रमः समाजे एतदर्थं समाजस्य बहवः ज्येष्ठाः जनाः वचनं दातुम् आगच्छन्ति। अतः अस्माकं ये ज्येष्ठाः जनाः अस्माकम् उत्साहं वर्धयितुम् आगतवन्तः सन्ति। तेषां ज्येष्ठानां महोदयानां परिचयं कारयन् अहं गौरवम् अनुभवामि। अस्य समारोप कार्यक्रमस्य उद्घाटनकर्ता अस्ति माननीयः श्रीमान् सरयू राय महोदयः। एषः महोदयः झारखण्डस्य प्रख्यातः राजनीतिज्ञः, विधायकः, झारखण्ड सर्वकारस्य पूर्व मंत्री च अस्ति। अतः महोदयः अस्माकं सर्वदा साहाय्यं करोति। महोदयः अपार संस्कृत प्रेमी अस्ति। यदा कदापि वयम् आग्रहं कुर्मः महोदयः अस्मान् प्रोत्साहयति। महोदयः अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनकर्ता अस्ति। पुनः अस्माकं सारस्वतातिथिः अस्ति स्वामी दिव्यदेव महोदयः। स्वामी दिव्यदेव महोदयः प्रख्यातः विद्यालय आचार्यकुलं तस्य विद्यालयस्य प्रबन्धकः अस्ति। महोदयस्य जीवनं त्यागमयं तपोमयं च अस्ति। अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य
मुख्यातिथिः अस्ति माननीयः श्री अवनीन्द्र सिंह गंगवार महोदयः। एषः महोदयः विख्यातस्य डीपीएस बोकारो विद्यालयस्य प्राचार्यः अस्ति। महोदयः अपार संस्कृत प्रेमी अस्ति। पुनश्च 30 वर्षेभ्यः शिक्षा क्षेत्रस्य अनुभवः अस्ति। महोदयः प्रख्यातः शिक्षाविद् अस्ति। अस्माकं अध्यक्षीयं मार्गदर्शनं कर्तुम् अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थितः अस्ति माननीयः प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयः। एषः महोदयः संस्कृत भारती इति संस्थायाः अखिल भारतीयाध्यक्षः अस्ति। महोदयः वर्तमाने श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावलः गुजरात तस्य कुलपतिः अस्ति। महोदयः फ्रांस देशे अपि सोर्बेन् विश्वविद्यालये अध्यापकः अतिथि प्राध्यापकः आसीत्। महोदयः काशी हिंदू विश्वविद्यालये अपि प्राध्यापकः आसीत्। महोदयस्य वयम् इदानीं यथा कालं वयं मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। इदानीम् अहम् एतेषां ज्येष्ठानां महोदयानां पुनः अस्माकं प्रान्ताध्यक्ष महोदयः अपि उपस्थितः अस्ति। माननीयः प्रोफेसर ताराकान्त शुक्ल महोदयः। एषः महोदयः संस्कृत भारत्याः प्रान्ताध्यक्षः अस्ति। पुनः डॉक्टर दीपचंद्राम कश्यप महोदयः। एषः महोदयः संस्कृत भारत्याः प्रान्त मंत्री अस्ति। पुनः अस्माकं न्यासः झारखंड न्यासस्य सचिव महोदयः श्रीमान सत्येंद्र गुप्ता महोदयः उपस्थितः अस्ति। अन्ये अपि न्यासिनः श्रीमान ओम प्रकाश गुप्ता महोदयः, श्रीमान राजेश तिवारी महोदयः, श्रीमान सिद्धार्थ सचदेव महोदयः, एते सर्वे ज्येष्ठाः उपस्थिताः सन्ति। एतेषां सर्वेषां ज्येष्ठानां स्वागतं कर्तुम् अहं प्रान्ताध्यक्ष महोदयं माननीयं ताराकान्त शुक्ल महोदयं सादरं विनिवेदयामि। प्रोफेसर ताराकान्त शुक्ल महोदय। ताराकान्त शुक्ल महोदय प्रविष्टवान् से पुनः लेफ्ट जाता अस्ति। अहं भवतु तो ताराकान्त शुक्ल महोदय तु अहम् एव एतेषां सर्वेषां महोदयानां वारं वारं स्वागतं करोमि। एते महानुभावाः स्वकीयं बहुमूल्यं समयं दत्त्वा अस्माकम् उत्साहवर्धनं कर्तुम् अत्र आगतवन्तः। अतः सर्वेषां वारं वारं स्वागतम् अस्ति। इदानीम् अस्माकं कार्यक्रमः 10 दिनेभ्यः चलति। तु एतेषां मूले अस्माकं संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तारः सन्ति। ये कार्यकर्तारः शिक्षकाः सन्ति। तु तेषां शिक्षकानां परिचयं कारयितुम् अहं संस्कृत भारत्याः सह प्रांत मंत्री महोदयं श्री पृथ्वीराज सिंह महोदयं निवेदयामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। परिचय महोदय, संक्षेपेण अहं परिचयं कारयामि। श्री गणेश वत्सः MA B.Ed महोदयः देवगृहे वसति। अस्माकं कार्यकर्ता एषः संस्कृत संभाषण वर्गं सञ्चालितवान्। पुनः श्री गौतम राजहंस महोदयः, एषः सर्वकारीय शिक्षकः। एषः अपि देवगृहतः एषः महोदयः एकं संभाषण वर्गं चालितवान्। श्री अभिषेक मिश्र महोदयः
एषः महोदयः अपि हजारीबागतः महोदय, पुनः श्री सुनील कुमार महोदयः हजारीबागतः, श्रीमती सविता कुमारी भगिनी हजारीबागतः, सुश्री कुमारी निकिता भगिनी हजारीबागतः, श्री उत्तम पांडेय महोदयः देवगृहतः, श्री अजय कुमार पांडेयः देवगृहतः, श्री सौरभ कुमार पाठक महोदयः देवगृहतः, श्री विवेकानंद पांडेय महोदयः देवगृहतः, श्री चंदन कुमारः हजारीबागतः, श्रीमती रूबी कुमारी रांचीतः, सुश्री शुचि मिश्रा भगिनी हजारीबागतः, श्री पप्पू कुमार यादव महोदयः हजारीबागतः, श्री सुबोध कुमार साहू महोदयः हजारीबागतः, श्री ज्ञानेश कुमार मिश्रः धनबादतः, श्री राहुल कुमार महोदयः रांचीतः, श्री प्रवीण कुमार महोदयः हजारीबागतः, श्री गोपाल कुमार महोदयः हजारीबागतः, श्री विनय कुमार पांडेय महोदयः बोकारोतः, पुनः डॉक्टर सुनील कुमार कश्यप महोदयः बोकारो रामगढ़तः एवं डॉक्टर अजित नारायण पांडे महोदयः देवगृहतः। एते अस्माकं अस्य वर्गस्य सञ्चालकाः। अत्र 12 गणेषु वर्गः प्रचलति स्म। 12 गणों में जो वर्ग चलाया गया उसमें आप ये इस प्रकार कुल 22 शिक्षक हमारे इस वर्ग को सफल बनाने में अपना योगदान किए। धन्यवाद। अस्मिन् सरल संस्कृत संभाषण वर्गे 1500 जनाः पञ्जीयनं कृतवन्तः। 12 भागेषु वर्गाः आसन्। अतः तत्र ये अस्माकं शिक्षार्थिनः आसन् तेषु शिक्षार्थिषु श्री गणेश कुमार महोदयः अपि अस्ति। अतः श्री गणेश कुमार महोदयम् अहं सादरं निवेदयामि यत् महोदयः स्वकीयम् अनुभवं श्रावयेत्, यत् महोदयः वर्गे भूत्वा किं प्राप्तवान् अस्मिन् विषये महोदयः अस्माकं पुरतः स्वकीयम् अनुभवम् उपस्थापयेत् इति। श्री गणेश कुमार महोदयः। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वांसः, प्रशिक्षणार्थीगण, दर्शकाः, श्रोतारश्च। संस्कृत भारत्याः सौजन्येन 10 दिवसीय संभाषण संवर्गस्य समापन समारोहस्य आयोजनं भवति। ईदृशः कार्यक्रमस्य आयोजनं प्रशंसनीयं भवति। 10 दिवसीय संभाषणवर्गः सम्पन्नो जायते। प्रशंसनीयो अयं कार्यक्रमः। अस्मिन् कार्यक्रमे हास्यते या सा भाषा क्रिया संबंधस्य ज्ञानम् अनुभूयते। लघु लघु वाक्य निर्माणं क्रियते, कार्यते वा। अत्र स्त्री पुल्लिंग नपुंसक लिंगानां व्यावहारिक ज्ञानं प्राप्यते, प्रयोगं भूयते। संस्कृत गीतं गीयते, श्लोक पाठं क्रियते, स्तुति वंदना प्रार्थ्यते। ईदृशः शैक्षणिक कौशलस्य विकासं क्रियते। संस्कृतं श्रुत्वा संस्कृतम् उक्त्वा ज्ञान कौशलस्य अभिवर्धनं क्रियते। 10 दिवसीय कार्यक्रमे प्रतिदिनं गृह कार्यं। महोदय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वदतु महोदय, ध्वनि आगच्छति। गणेश महोदय। सम्यक् रूपेण न आगच्छति महोदय। अच्छा, अहं तु शृणोमि, वयं तु शृणुमः। नैव महोदय। जिनके पास में नेटवर्क दुर्बल होगा उनको सही से नहीं सुनाई पड़ेगा, थोड़ा वेट करिएगा महोदय।
ठीक है, समय प्रतीक्षा। हाँ, बीच में बोलने से ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे तो सही आवाज आने लगेगी। नेटवर्क थोड़ा सा कहीं कभी बाधित हो जाता है। हाँ, गणेश वदन्तु। महोदय, अनम्यूट करोतु, अनम्यूट करोतु गणेश महोदय। हाँ हाँ, वदतु महोदय, समापयतु। 10 दिवसीय कार्यक्रमे प्रतिदिनं गृह कार्यं दीयते। अनेन संस्कृत लेखन कौशलस्य विकासं भूयते। आभासी पट्टिकायाम् अनेके शब्दाः सुमेलनार्थं दीयते। चित्राणि अपि दृश्यते। इत्थं पठनेन ज्ञान कौशलं वर्धते। समासेन 10 दिवसीय कार्यक्रमे संस्कृतं श्रुत्वा, संस्कृतम् उक्त्वा, संस्कृतं पठित्वा, अपि च संस्कृतं लिखित्वा संस्कृत ज्ञानं कौशलं च प्राप्यते। बहवः नियमाः सिद्धान्ताः तु ग्रन्थेन ज्ञायते, किन्तु तस्य कौशलस्य विकासः सत्सङ्गेन जायते। संस्कृत संभाषणेन, गीतेन, संवादेन, नाट्यकलया, कथावाचनेन, स्तुति माध्यमेन संस्कृतस्य विकासः क्रियते। आधुनिक संदर्भे संस्कृत भाषया भाव प्रकाशनम, विचार निबंधनम अतीव आवश्यकं प्रतीयते। अन्ते च गुरो उपदेशानन्तरं यः अनुभूयते सः अनुभवः भवति। संस्कृत वाङ्मये अनुभव वाक्यं तु महावाक्यं भवति। अनुभव कथनं तथैव च। संस्कृतं मम, अहं संस्कृतस्य। संस्कृते संस्कृति ज्ञेया, संस्कृते सकलाः कला, संस्कृते सकलं ज्ञानं, संस्कृते किं न विद्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः। इदानीं वयं सर्वे अनुभवं श्रुतवन्तः। संस्कृत भारत्याः लक्ष्यम् अस्ति यत् संस्कृत भाषा जनभाषा भवेत्, व्यवहारस्य भाषा भवेत्। अतः व्यवहारे जनाः संस्कृतेन संभाषणं कुर्युः। तदर्थं सखी संभाषणं कर्तुम् अहम् आकांक्षाम् अपराजितां च वदामि यत् सखी संभाषणं कुर्यात् इति। आं महोदय। 6215072 हरि ओम अपराजिते, हरि ओमाकांक्षे, सखी गृहे कोऽपि नास्ति किम्? सर्वे सन्ति। माता भोजनं पचति, पिता दूरदर्शनं पश्यति, अनुजः खेलति, अग्रजा पठति च। भवती किं करोति? खेलति वा? भवती न जानाति किम्? परीक्षाकालः अस्ति, अतः पठामि। भवती किं करोति? अहमपि पठामि एव। कोविड-19 कारणात् तु वयं विद्यालयमपि न गच्छामः। गृहे भूत्वा पठामः, परीक्षां लिखामः च। कोविड-19 कारणात् तु सर्वं नष्टम्। न विद्यालयः, न क्रीडा, न कुत्रापि गमनं, सर्वं नष्टम्। चिन्ता मास्तु, अस्माकं कृते अपि टीका आगमिष्यति। वयं टीकां स्वीकृत्य स्वतन्त्राः भविष्यामः। वयं पुनः वार्तालापं कुर्मः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। इदानीं वयं सर्वे सखी संभाषणं श्रुतवन्तः। सरलेन संस्कृतेन कथं संभाषणीयम् एतत् सर्वं वयं श्रुतवन्तः। इदानीम् अहं माननीयं श्रीमन्तं सरयू राय महोदयं सादरं निवेदनं करोमि यत् महोदयः अस्मान् उद्बोधयेत्। अस्माकम् उद्घाटनकर्ता महोदयः श्रीमान सरयू राय महोदय।
हमारे हाँ, महोदय अनम्यूट कुर्यात्। महोदय अनम्यूट कुर्यात्। उपस्थित तमाम मुख्य अतिथि रूपेण उपस्थिता श्री अवनींद्र सिंह गंगवार जी, सारस्वत अतिथि रूपेण उपस्थिता स्वामी दिव्यदेव जी, कार्यक्रमस्य अध्यक्ष प्रोफेसर ताराकांत शुक्ल जी, दीपचंद जी, चंद्रमाधव जी, पृथ्वीराज जी, अपि च उपस्थिता अन्य शिक्षिका छात्रा, प्रशिक्षणार्थी बंधु, प्रशिक्षण उपस्थित अन्य माननीय सज्जन वृंद, संस्कृत भाषायाम् अहम् अधिक संभाषणं कर्तुं न शक्नोमि, अतः शेष भाषणे हिंदी भाषायां वक्तुम् अनुमतिम् इच्छामि। अनुमति प्रदान करें। अहं संस्कृतं वक्तुं न जानामि, परन्तु श्रुत्वा प्रयास अवश्य करोमि। मित्रों, अद् मम कृते यह अवसरं दत्तवन्तः तेषां कृते अहं संस्कृत भारती स्वपक्षतः कृतज्ञतां ज्ञापयामि। आज के इस सरल संस्कृत संभाषण वर्ग में अतिथि, मुख्य अतिथि, प्रशिक्षक, प्रशिक्षणार्थी आदि अनेक रूपों में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, बंधु भगिनी, आपके सामने मैं संस्कृत भाषा के बारे में बहुत अधिक बात कहूँ, ये ठीक वैसे ही कहा जाएगा जैसे कोई आदमी नानी के आगे ननिहाल का बखान कर रहा। इसकी उपयोगिता के बारे, इसके महत्व के बारे, इसके सर्वोत्कृष्टता के बारे हम सभी भली भांति अवगत हैं। यह जो प्रयास संस्कृत भारती का झारखंड में और देश के अन्य हिस्सों में चल रहा है, वह एक अद्भुत प्रयास इस अर्थ में है कि संस्कृत भाषा किस तरह से आम जन के बीच स्थान प्राप्त करें। अनेक भ्रांतियां समाज में विद्यमान हैं और वे भ्रांतियां एक बड़े समूह को, हमारे देश के बड़े समूह को संस्कृत से अलग ले जाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और संस्कृत की महिमा प्रतिपादित हो रही है। हम वो समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप जैसे जो सज्जन वृंद मिलते हैं, उनसे वार्ता होती है, तो ऐसा लगता है कि दुनिया के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, खास करके जर्मनी की चर्चा की जाती है, जहाँ संस्कृत को उत्तम स्थान देकर अध्ययन प्रदान किया जा रहा है। और एक नहीं, करीब करीब 2 दर्जन से विश्वविद्यालयों में संस्कृत। अभी मेरे मित्र एक दिन मुझसे मिले थे, बम्बई में रहते हैं, बड़े इंजीनियर हैं, और आजकल एक नया शब्द चला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। रोबोट का नाम तो हम सभी जान चुके हैं, पर अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमारे आपके सभी के मस्तिष्क पर वह अधिकार कर लेगा। ये भय है, दुनिया का बड़ा हिस्सा इस भय से ग्रस्त है, और बड़े विद्वानों ने कई सुगम पुस्तकें भी इसके बारे में लिखी हैं। अब एक दिन मुझे वो बता रहे थे कि सबसे अधिक समस्या पूरे विश्व में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसके लिए यह है कि हम जो आदेश उसको दे रहे हैं, वह उस आदेश का अनुपालन वह किस प्रकार करेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब रिमोट दबाते हैं, टेलीविजन कई काम उससे हो जाते हैं, इस तरह के औजार बन गए हैं। हमारे समाज में वैज्ञानिकों ने, तकनीशियनों ने विकसित कर दिया है कि हम वो आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं रिमोट के माध्यम से, किसी प्रकार से भी वह काम, उस काम का वो अंजाम दे देता है। अब समस्या रही है कि अब जिस रूप में जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें देशों की सेनाएं, वहाँ के नागरिक उसमें भर्ती होकर नहीं लड़ेंगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त जो हमारे लोहे का बना हुआ, स्टील का बना हुआ, अन्य पदार्थों का बना हुआ
मानव जैसा दिखने वाला बल रहेगा, उसको नियंत्रित करेंगे और लड़ाई लड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना प्रसार हो चुका है कि एक देश दूसरे देश के, जैसे कोरोना के वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि किसी एक देश ने हमारे पूरी दुनिया में प्रसारित कर दिया, उसको ही लेकर उड़कर जाकर कहीं गिरा सकता है, गिर सकता है। तो संक्षेप में यह मानव की बुद्धिमत्ता का सर्वोत्कृष्ट परिणाम भी है, और दूसरी तरह इसमें वह भी है जो मानव सभ्यता पर बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब मैं इस संदर्भ में इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि हमारे मित्र बता रहे थे कि हम आदेश के लिए किस भाषा का उपयोग करें, उसमें जो भाषा ऐसी हो जिस शब्दावली में दो द्व्यर्थी, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एक उपकरण को आदेश देते हैं कि अमुक आदमी को जाकर मार आओ, तो इसमें उसको एक थप्पड़ मारना भी शामिल है, उसको जान से मारना भी शामिल है। तो उपकरण किस प्रकार ग्रहण करता है इसको, इसलिए खोज हो रही है भाषा के शब्द का उपयोग किया जाए जिसमें द्व्यर्थी या बहुअर्थी भाव सम्मिलित न हो। और प्रसन्नता उन्होंने बताया कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, टेक्नीशियन, वो इस स्तर पर पहुंच रहे हैं कि संस्कृत दुनिया में एक ऐसी भाषा है जिसके शब्दों में जो संदेश निहित हैं वे उसके 2 या 3 या 1 से अधिक अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। संस्कृत की विशेषता है, इसे हमने बाधित नहीं किया। इन्हें कहा जाता है जो पूर्णापंथी जो हमारे देश में है वह संस्कृत हथेली पर लेकर चल रहा है। इस समूह ने तो प्रयास नहीं किया। दुनिया के भाषा विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि संस्कृत में क्षमता है। हम संस्कृत के बारे में अनेक उदाहरण हैं। कंप्यूटर के बारे में कहा जा रहा है कि संक्षेप में हमारे जो श्लोक हैं उनके माध्यम से हम अति संक्षेप में बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संवाद हम प्रेषित कर सकते हैं। इसका उपयोग दूसरे करेंगे, इसलिए विदेशों में रुचि जगी है। ठीक है, वहाँ की जनभाषा संस्कृत न बने, परंतु विद्वत भाषा के रूप में, विशेषज्ञ भाषा के रूप में वो एक अच्छा स्थान प्राप्त करे, जिसके माध्यम से वे देश न केवल बलशाली और बुद्धिमान हो, तो कि दुनिया में उत्तम स्थान रखने का प्रयास हो रहा है। अब मैक्स मुलर ने क्या कहा था हम सभी जानते हैं। जैसे व्यक्ति ने भाषी भी नहीं था, भारतीय भी नहीं, संस्कृत भाषी भी नहीं था, संस्कृत का अध्ययन किया। और ऋग्वेद के बारे में उन्होंने कहा है कि जब तक दुनिया में संग्रहालय रहेंगे, पुस्तकालय रहेंगे, ग्रंथों को संग्रह करने की प्रवृत्ति रहेगी, तो जितने भी ग्रंथ संग्रहित होंगे उनमें हमेशा ही ऋग्वेद का स्थान सर्वोच्च रहेगा। ऋग्वेद एक नंबर अध्ययन किया है। और हम मानते हैं कि हमारे वेद, वेदांत, उपनिषद के जो रचयिता हैं उन्होंने केवल एक लेखक के रूप में हमारे सरल सुगम संस्कृत के भाषण के रूप में उन्होंने उनको नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने भाषा के साथ साथ हमारे प्राचीनतम ऋषियों के जो अनुभव, उन अनुभवों को आत्मसात शरीर के विभिन्न स्तरों की जानकारी उपस्थित करके योग नहीं बल्कि योग के ऊपर, वेदांत के ऊपर जो अनुभूतियां रही हैं, हमारे शरीर के लेके और जिनमें शरीर तक के जो अनुभव रहे, सभी अनुभवों को एक योगी के रूप में समाहित करके तब उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा। इसे ग्रंथों में जो संदेश है वो संस्कृत भाषा के माध्यम से है। अगर हम उसके मूल तत्व से और आकर्षण उसकी तरफ से, तो हमारे पुस्तकालयों में उत्तम पुस्तक के रूप में या हमारे पूजा घरों में एक पवित्र ग्रंथ, इनके संदेश मानवता के आरंभ में पूरे प्रकृति को अपने मेधा से, अपने बुद्धि से, साधना से समझ कर, बूझ कर, आत्मसात करके जो ये वाक्य निकले हैं संस्कृत के माध्यम से हमारे सामने आए हैं, बाहर आए हैं। इसलिए संस्कृत की महत्ता क्या है, संस्कृत का स्थान दुनिया के वाङ्मयों में क्या है, इसको प्रतिपादित करने का प्रयास करना
मुझे नहीं लगता है कि संस्कृत भारती कर रही है। इसका ये तो प्रतिपादित वही लोग कर रहे हैं जो इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं। संस्कृत भारती तो चाहती है कि हमारा समाज, भारतीय व्यक्ति और संभाषण के आधार पर इस मान्यता का भी स्थान अपने घर में परिवार में ये प्रयास हो। ये संस्कृत भारती का जो दुष्कर कार्य है, यह धीरे धीरे फलीभूत नजर आने लगा है। पहले उपहास की भावना थी, कुछ दिनों के बाद इसके बारे में उपेक्षा की भावना हुई, और अब सबके सब मानने लगे हैं कि प्रयास हो रहा है। हम उसे सहमत हैं, असहमत है, यह अलग विषय है। तो संस्कृत भारती एक प्रयास कर रही है, जो प्रयास स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। हमारी प्राचीन मेधा धरोहर को आम आदमी के सामने लाने का प्रयास कर रही है। आप सभी पूर्णतः अवगत हैं कि बाधाएं कहाँ हैं इसके पीछे। विद्यालयों में हम सब जब विद्यार्थी थे तो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाती थी। मैट्रिक की परीक्षा में संस्कृत एक वैकल्पिक भाषा के रूप में आवश्यक थी पढ़ना। उन्होंने खुद पढ़ा और मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि मैंने जब मैट्रिक की परीक्षा दी तो मुझे संस्कृत में 100 में से 93 नंबर आए थे। मेरी रुचि थी व्याकरण में, और व्याकरण को समझने की, शब्दों के साधने की रुचि थी। जब हम विज्ञान की पढ़ाई में आए इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। हमारा जो आरंभिक प्रयत्न था वह प्रयत्न धरा का धरा रह गया। हम लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। अंग्रेजी भी हम लोग भोजपुरी में ही पढ़ते थे गांव में कि ए माने एपुल, एपुल माने से हो रहा। तो इस तरह से जिस भाषा को हम लोग समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, बोलने में कठिनाई होती थी, उस भाषा का अभ्यास हुआ। तो हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी के नाते एमएससी तक की पढ़ाई उस भाषा में की। अब इसी तरह से जो संस्कृत का स्थान है, किस तरह से हमारे प्रयासों का प्रतिफल नजर आए, इसके लिए जो सरकारें बैठी थी उन सरकारों को इस दिशा में नए सिरे से प्रयत्न करना होगा। और प्रसन्नता है कि भारत में आज एक सरकार है जो इसके अनुकूल है। तमाम कठिनाइयां उनके सामने हैं, एक झटके में सारी बाधाओं को दूर नहीं कर सकते हैं, मगर उसकी ओर मुखातिब हैं, उसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उम्मीद जग सकती है 5 साल 10 साल अब जनता देश की समझेगी कि नहीं ये व्यवस्था रहनी चाहिए, तो और कुछ वर्षों में ये संस्कृत का स्थान हमारे शिक्षण संस्थानों में जरूर एक अप्रतिम स्थान पुनः प्राप्त करेगा। ये हमको भरोसा रखना चाहिए, और ये भरोसा इसलिए रखना चाहिए कि संस्कृत भारती जैसी जो संस्था है वह इस प्रयास में है, तत्पर है, और तत्परता पूर्वक एक भरोसा के साथ इसको लेकर चल रही है। जैसे हमारे अनपढ़ लोग मॉरिशस और दूसरे देशों में गए, रामायण की पोथी लेकर गए, और आज वो भाषा, जो भोजपुरी भाषा है, मैथिली भाषा है, अलग अलग जगहों पर इस देश की भाषा को उन्होंने जीवंत रखा है। दक्षिण भारतीय भाषाएं विदेशों के कई दर्जन देशों में है, प्रसिद्धि दर्ज कराई है। तो संस्कृत भारती जो प्रयत्न कर रहा है, उस प्रयत्न को हमें स्तुत्य प्रयत्न के रूप में देखना होगा, प्रोत्साहित करना होगा, और हम प्रोत्साहित करें। इस पर आश्रित संस्कृत भारती नहीं है, क्योंकि इस प्रयास में जो लोग लगे हैं वे सारे के सारे लोग इस मनोभाव से लगे हैं कि हम एक कार्य की सिद्धि के लिए जा रहे हैं, हम एक संकल्प कर रहे हैं, और ये संकल्प आज नहीं तो कल सफल होगा। मुझे लगता है मैं जितना संस्कृत भारती को समझ सका हूँ, उनके विभिन्न कार्यक्रमों में जाने पर मेरी जो समझदारी उनके प्रयत्नों के प्रति बनी है, ये प्रयत्न के मूल रूप में जो भाव है वह भाव निश्चित रूप से पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और फल देगा। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को भी और अन्य लोगों को भी उसमें भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। यह प्रयास आरंभ हुआ है, तो यह प्रयास अपना प्रतिफल प्रदान करेगा। मुझे लगता है कि आज का जो है कार्यक्रम है 10 दिवसीय प्रशिक्षण का, यह कार्यक्रम हमारे इस प्रयास को और आगे बढ़ाएगा, इसके प्रति रुचि जगेगी। संस्कृत की ओर अब समाज मुखातिब होने लगा। पहली जैसी स्थिति नहीं कि शब्द सुनते ही लोग इसको पोंगापन से जोड़ देते थे। आज इसकी वैज्ञानिकता जब सामने आ रही है, वो जो लोग हमारे
भारतीय भाषाओं के प्रति नहीं दिखते थे, आज मानने लगे हैं कि संस्कृत में ऐसा कुछ न कुछ अवश्य है जिसको हम नहीं जानते हैं, जिससे हम परिचित नहीं है, परंतु विश्व का जो जन है वह सत्य को निकालने का प्रयास कर रहा है। और जब विश्व यह प्रयास कर रहा है तो क्यों इसको प्रशंसा की दृष्टि से नहीं चाहिए। आपका जो है कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया, मुझे सौभाग्य प्रदान किया कि मैं आपके इस समापन समारोह सत्र का मैं उद्घाटन करूं। मैं अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के स्नेह से, सौजन्य से और मेरा अगर कुछ प्रयास हुआ तो उस प्रयास से मैं आगे कभी आपके बीच उपस्थित होऊंगा तो मैं संस्कृत में कुछ और अधिक शब्द और कुछ अधिक वाक्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूंगा। धन्यवाद महोदय। इदानीं वयं श्री राय महोदयस्य उत्साहवर्धकं ज्ञानवर्धकं च उद्बोधनं श्रुतवन्तः। अध्यक्षीयं भाषणं तु कार्यक्रमस्य अन्ते भवति, परन्तु अस्माकम् अध्यक्ष महोदयः महोदयस्य आग्रहः अस्ति यत् कस्मिंश्चित् अतिव्यस्त कार्यक्रमे सः सन्नद्धः अस्ति, अतः महोदयस्य आग्रहं स्वीकृत्य वयं श्रीमन्तं गोपबन्धुमिश्र महोदयं सादरं विनिवेदयामि यत् महोदयः अस्मान् प्रबोधयेत्, अस्माकं मार्गदर्शनं च कुर्यात् इति। यतोहि महोदयः व्यस्तः, अतः महोदयस्य मार्गदर्शनं पूर्वम् एव भवति। वंदे संस्कृत मातरम। सर्वेभ्यः नमांसि। झारखंड प्रान्तस्य गत 10 दिवसेभ्यः संचालितस्य संस्कृत संभाषण वर्गस्य तन्नाम वर्गाणाम् इति आधिक्यमस्ति, किन्तु सामूहिकता दृष्ट्या वर्गस्य कथयितुं शक्यते। तस्य संपूर्ति समारोहे उद्घाटकरूपेण समुपस्थित तया स्वकीयं भाषणम् अतीव गंभीरं किंच उत्साहप्रदं दत्तवन्तः श्रीमन्तः सरजुराय महोदयः, प्रोफेसर ताराकान्त महोदयः, सर्वेपि संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तारः, किंच विशिष्टं दायित्वं निर्वहन्तः सर्वेपि सखायः सहृदयः। एतेषु वर्गेषु गत 10 दिवसेषु सहस्रशः भागं गृह्णन्तः सर्वेपि प्रतिभागिनः भ्रातरः भगिन्यश्च। अयं परमस्य मोदस्य अवसरः यत् गत 10 दिवसेषु अन्तर्जालरीत्या आभासीयरीत्या संस्कृत संभाषण वर्गाः संचालिताः। तेषां वर्गाणाम् अद्य संपूर्ति समारोहे वयं विद्यमानाः स्मः। यद्यपि आमूलम् आन्तं श्रोतुं मम स्वकीया इच्छा अपि आसीत् अस्ति अपि, किंच मम दायित्वम् अपि तथा आयोजकैः योजितम् अध्यक्षत्वं तद्दृष्ट्या अपि मया स्थातव्यम् आसीत्, किन्तु कतिपय कार्यकारणेन इदानीमपि कार्यालयस्य कार्यं चलति, अतः क्षमां प्रार्थये। आदौ
अतीव मधुरकण्ठेन मातुः सरस्वत्याः दिव्यं स्तोत्रं श्रुत्वा निःशेषजाड्यापः सरस्वती वाणी भारती वाक् सर्वेषां कृते अंतःकरणं सर्वेषां शुद्धं कारयतु निःशेषं जाड्यं तमः अपसारयतु इति आदिम प्रार्थना अस्माकं विद्यते। कारणं वयं जानीमः प्रकाशस्य अभावः न भवति, केवलं प्रकाशस्य उपरि एकं लघु आवरणम् अपि यदि प्रकाशः अस्ति, दीपः अस्ति, गोलदीपः अस्ति, तस्य उपरि एकं लघु आवरणं भवति चेत् तस्य सः प्रकाशः न अनुभूयते। केवलम् आवरण अपसारण द्वारा एव स्वतः एव प्रकाशः उद्भवति। प्रकाशस्य आनन्दं अनुभवामः, उपयोगं च कुर्मः। अर्थात् ज्ञानम् अज्ञानस्य अभावः न, अज्ञानस्य बाधकः। तन्नाम ज्ञानस्य बाधकः, बाधकरूपेण अज्ञानं भवति। प्रकाशस्य बाधकरूपेण तमः भवति। तमः अपसृतम् अपगतं यदि भवति स्वतः एव ज्ञानरूपः प्रकाशः उद्भवति। तदर्थं वयं प्रार्थयामहे निःशेषजाड्यापः माता सरस्वती वाणी वाक् सर्वेषां कृते प्रसादं वितरतु। द्वितीयम् आकांक्षा किंच अपराजिता इति अनयोः मधुरसखी आलापः कियान् मधुरः आसीत्। न केवलम् आलापः, तयोः वाण्यां वाचि तादृशं माधुर्यं, तादृशी आत्मीयता कः जानाति स्म। गत 30-40 वर्षेभ्यः प्राक् एतादृशः आलापः संस्कृतभाषया लघ्वी बालिका अपरया बालिकया सह एतावता भावेन वार्तालापं कर्तुं शक्नुयात् इति एतादृशी धारणा नासीत्। तत्र कारणं यद् भवतु नाम, इदानीं यथा मान्य सरजुराय महोदयेन सम्यक्तया उक्तं, संस्कृतभारत्याः निरन्तरप्रयासेन गत 40 वर्षेभ्यः ततः ऊर्ध्वं वा तस्मात् कालात् आरभ्य निरन्तरं निरलसम् आलस्यं विहाय क्रमशः विस्तारम् आदाय संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतं सर्वेषाम् इति एकं मन्त्रं मनसि निधाय सर्वान् यत् योजितवती, तस्य योजनस्य एषः मधुरः परिणामः अस्माकं पुरतः। अन्यथा उत्तमान् अंकान् प्राप्य उत्तमम् उद्योगं प्राप्य अपि बहवः अस्मादृशाः सामान्याः अध्यापकाः संस्कृतेन भाषितुं कष्टम् अनुभवन्ति, संकोचम् अनुभवन्ति, लज्जाम् अनुभवन्ति। कदाचित् एषा भाषा केवलं ब्राह्मणानां, केवलं कतिपय विदुषां भाषा इति सर्वत्र तादृशः प्रचारः क्रियते। एतादृश प्रचारः यः अज्ञानसम्भूतः आसीत् तस्य निराकरणं क्रमशः जायमानम् अस्ति इति द्वितीयः मधुरः प्रसङ्गः अस्माकं पुरतः एतस्मिन् सम्पूर्ति समारोहे अस्माभिः दृष्टः। तृतीयं मान्य सरजुराय महोदयेन यत् कृत्रिम बुद्धिमता किंच मनुष्यस्य वैभव दृष्ट्या विकास दृष्ट्या यः क्रमः अखिल विश्वस्मिन् निरन्तरं वर्धमानः अस्ति, तस्मिन् क्रमे इदानीं काचित् आवश्यकता अस्ति। का सा आवश्यकता? सा आवश्यकता
विशिष्टतया कोरोना संक्रमण काले सर्वैरपि अनुभूता आवश्यकता। कीदृशी सा आवश्यकता? सा आवश्यकता अस्ति मानवता, वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक परिणामस्य, वैज्ञानिक उद्भावनानां यः परिणामः तदपेक्षया अतः दुष्परिणामः सर्वैः अस्माभिः अनुभूयमानः अस्ति। अतः मानवता इदानीं पुनः मनुष्यस्य धर्मः, मनुष्यस्य बोधः, विचारः, विवेकः, सत्यनिष्ठता, धर्मनिष्ठता, न्यायनिष्ठता सर्वं किमपि इदानीं अतीव प्रयोजनभूतं जातमिति एकः अनुभवः एतस्मिन् अवसरे अस्माभिः सर्वैरपि अनुभूतं। कारणम् एतेन रोगेण एतया महामार्या एतद् दर्शितं सर्वे समानाः, भवतु नाम धनिकः अथवा निर्धनः, उच्चशिक्षितः अथवा सामान्यः जनः, सर्वे समानाः भवन्ति रोगविषये, क्रोधविषये, लोभविषये, एतादृशविषयेषु। किञ्च सत्यविषये, धर्मविषये, निष्ठाविषये, त्यागविषये, तपोविषये सर्वेषां समाना प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति। सर्वे समानाः सन्ति इति एतादृशः बोधः यः भारतीयः बोधः आसीत्, सः भारतीय बोधः इदानीम् अखिल विश्वस्मिन् अनुभूयमानः अस्ति। भारतवर्षस्य यत् लक्ष्यं, यत् आधारभूतं तत्त्वं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे निरोगाः भवन्तु इति तादृश समबोधः, समरसता, सर्वेषां कल्याणचिन्तनं तादृशम् एकैकं यथा मान्य सरोजराय महोदयेन उक्तमपि, इतः गत्वा विदेशेषु अपि गीता, रामायणं तत्तत् निहितम् उपनिषदां, वेदानां तत् ग्रन्थेषु निहितानां तत्त्वानां कियान् विचारः चलति विदेशेषु, वैदेशिक विश्वविद्यालयेषु, ग्रन्थागारेषु कियान् विमर्शः चलति। इदानीं विश्वस्य आवश्यकता भवति, विश्वस्य आवश्यकता। किञ्च अस्माकं राष्ट्रस्य तत्र भूमिका। प्रथमवारं राष्ट्रियशिक्षानीतौ प्रथमवारम् एतेन अस्माकं मान्य सर्वकारेण, भारतसर्वकारेण प्रथमवारं संस्कृतस्य महत्त्वं दर्शितं। पूर्णतया राष्ट्रियशिक्षानीतौ संस्कृतं, भारतीयज्ञानपरम्परा तस्याः महत्त्वं दर्शितं। महोदयाः, इदानीं कालः अस्माकं अस्ति इति यथा मान्य सरोजराय महोदयेन उक्तमपि, भविष्यत् कालः अतीव उत्तमः। सर्वेपि युवानः तत्र सन्नद्धाः भवन्तु। संस्कृतम् अग्रे सर्वेषां कृते कल्याणकारकं भविष्यति एव। एतस्मिन् अवसरे अधिकम् अनुक्त्वा महतीं प्रसन्नताम् अनुभवन् अहं सर्वेषां कृते अस्माकं संस्कृतभारत्याः एकैकोऽपि कार्यकर्ता निरन्तरतया संस्कृतमातुः सेवायां संलग्नः। मान्य सरोजराय महोदयः स्वयमपि संस्कृतेन भाषितुम् उद्यतः, अग्रिमचक्रे सोऽपि अतीव उत्साहेन भाषितुम् इच्छति अपि। एतादृश परिणामः अस्माकं पुरतः आगच्छन् अस्ति। अतः एतैः कार्यैः वयम् अग्रे चलामः, मिलित्वा चलामः। संगच्छध्वं संवदध्वं संभूमनांसि जानतामिति एकत्वबोधेन चलामः चेत् भारतवर्षस्य यत् आधारभूतं तत्त्वं सर्वेषां कल्याणदृष्ट्या संस्कृतं सर्वत्र, संस्कृतं सर्वेषाम् इति अस्माकं लक्ष्यं पूरयितुं ये प्रयत्नरताः सन्ति ते इदानीम् अस्मिन् अवसरे साधुवादार्हाः। ये प्रशिक्षकाः शिबिराणि चालितवन्तः ते अपि धन्यवादार्हाः। सर्वेषां कृते धन्यवादान् वितीर्य पुनः प्रतिभागिनां कृते सोत्साहं साधुवादं विज्ञाप्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अहं किञ्चित् क्षमां प्रार्थये। इतः परं कदाचित् उपस्थितिः मम न स्यात्, अतः कार्यकर्तृभ्यः भूयः क्षमां प्रार्थये। धन्यवादः। वयम् इदानीं अध्यक्ष महोदयस्य मार्गदर्शनं प्राप्तवन्तः। इतः परम् अहं स्वामी दिव्यदेव महोदयं सादरं निवेदयामि यत् महोदयः अस्मान् प्रबोधयेत्,
महोदयः आचार्यकुलस्य प्रबन्धकः अस्ति। अस्माकं कार्यक्रमस्य सारस्वतातिथिः अस्ति, अतः महोदयं सादरं विनिवेदयामि। स्वामी दिव्यदेव वर्यः। ओम यह भाषा सर्व मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अस्मिन् संस्कृत संभाषण अभियान समापन समारोह कार्यक्रम में समुपस्थिता माननीय महोदय वीडियो ऑन कृपया करोति चेत् मुखमपि दृश्यते। महोदय होल्ड। महोदय होल्ड अस्ति। क्षम्यतां गुरुवर महोदयस्य दूरभाषाम् आगतवान्। अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिता माननीय शरीराय महोदय, श्री अवनीन्द्र सिंह गंगवार महोदय, प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय, अन्य विद्वांसः, अन्य च अस्य संस्कृत संभाषण अभियानस्य आधारभूतः सर्वे शिक्षकाः छात्र छात्राश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। आप स्वामी जी यदि वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे क्या? वीडियो ऑन है मेरा। अच्छा, न पश्यतु। वीडियो ऑन है मेरा। आप सभी ओम आप सभी का जो है 10 दिवसीय जो संस्कृत संभाषण का कार्यक्रम था, माननीय पृथ्वीराज महोदय ने ये सूचित किया कि इस कार्यक्रम का समापन है। तो मैं इस कार्यक्रम का समापन न मानकर अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम आगे बढ़ने की दिशा में इसको एक कदम मानता हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा सृष्टि के आरंभ से थी और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक संस्कृत भाषा सदा जीवंत रहेगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और क्योंकि हमारे भी मूल शास्त्र हैं वह सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। हमारे ऋषि मुनि, जिन्हें प्राचीन काल के वैज्ञानिक हम कह सकते हैं, उन्होंने बहुत अधिक शोध करते हुए अपने जीवन को तपस्या से परिपूर्ण करते हुए उन ग्रंथों को रचा। किंतु समय के प्रभाव से कुछ राष्ट्रविरोधी ताकतों के कारण हमारी इस मातृभाषा जनमानस से दूर होना पड़ा। परंतु वर्तमान समय में जैसा कि संस्कृत भारती के माध्यम से आप प्रयास कर रहे हैं और ऐसा ही प्रयास परम पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हम एक आचार्य कुलम संस्था, जो कि हरिद्वार के बाद पूरे भारत में प्रथम संस्था है विद्यालय के रूप में, जिसमें हम बच्चों को LKG कक्षा से संस्कृत विषय का अध्ययन कराते हैं और संस्कृत के साथ साथ ही अंग्रेजी माध्यम अर्थात वैदिक प्लस आधुनिक दोनों विषयों को साथ लेकर हम चल रहे हैं। क्योंकि आज के समय में यदि हम केवल संस्कृत पढ़ाते हैं तो बच्चे आधुनिक विषयों के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। तो हमने एक ऐसा मॉडल तैयार करने का प्रयास किया है कि बच्चे बचपन से ही संस्कृत को पढ़ें, उसको सीखें, उसको बोलें। और विगत 2019 में हमारा विद्यालय प्रारंभ हुआ है
और वर्ष के एक ही साल ऑफलाइन चल पाया, 2 साल से ऑनलाइन चल रहा है, जैसा कि आप सभी को विदित है। किंतु उसका परिणाम यह हुआ है कि उन बच्चों के अभिभावक हमें आकर बताते हैं कि हमारे बच्चों में हमने बहुत अधिक परिवर्तन देखे हैं। इसका मूल कारण योग, संस्कृत और यज्ञ और हमारी संस्कृति है। क्योंकि जब तक हम बच्चों को अपने अतीत के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे ऋषियों के बारे में यदि नहीं बताएंगे, तब तक उनको ज्ञान नहीं होगा। अब आधुनिक समय में बच्चे यूट्यूब देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और भी कई चीजें मोबाइल के माध्यम से देख लेते हैं, लेकिन प्राचीन विषयों पर उनका ध्यान नहीं जाता है। वो बचपन में यदि हम उनको ऐसा अभ्यास करा दें कि आपको भी हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की तरह महान बनना है, और महान कैसे बनना है, तो उसका सबसे मूल आधार होता है संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा को जब हम पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं, उसको जीते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे मन में कभी भी किसी प्रकार के कुविचार नहीं आते हैं। माता पिता के प्रति सदैव सम्मान बना रहता है। जब हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनके द्वारा स्वतः ही मन में सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। जैसा कि माननीय श्री महोदय ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रयास करे तो शीघ्रता से काम हो सकता है। हम मानते हैं कि सरकार कर सकती है, उनके पास सामर्थ्य होता है, परंतु यदि सरकार नहीं करे तो हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे कि संस्कृत भारती ने एक अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है इस समय देश में विदेशों में, कि संस्कृत भाषा को कैसे जनमानस तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जब तक हम संस्कृत से नहीं जुड़ेंगे तो संस्कृति को जानने में बहुत बाधा उत्पन्न होगी। संस्कृत भारती ही एक माध्यम क्यों बने, मैं ये मानता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इच्छा है कि हम घर में एक ऐसा वातावरण बनाएं कि अपने बच्चों को प्रारंभ से ही ये बताएं कि देखिए आपको संस्कृत पढ़ना ही है, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है, और जो भी सत्संग है, प्रवचन है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, जो भी आपके पास ग्रंथ हैं। आजकल बच्चे इन ग्रंथों से भी दूर हो रहे हैं। बच्चे क्या दूर हो रहे हैं, माता पिता भी इन ग्रंथों से दूर हो रहे हैं। यदि हम ही आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी प्रयास कर रहे हैं। मेरा भी निवेदन है, जिन लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंचता है वह स्वयं भी अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को दिव्य बनाएं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपनी संस्कृत और संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयास करें, उनके लिए समय लगाएं। हम 24 घंटे में से यदि 1 घंटे भी प्रतिदिन अपनी इस भाषा के लिए देते हैं, अपनी संस्कृति के लिए देते हैं, तो हम देखेंगे आने वाले कुछ ही वर्षों में एक राष्ट्र के अंदर बहुत ही बृहद परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो चीजें केवल हम विचारों में सोचते थे, भावों में सोचते थे कि हमारा देश कभी विश्वगुरु रहा है तो कभी ना कभी होगा ही, तो वह सब चीजें हम अपनी आंखों के सामने भी देख सकते हैं। परंतु आवश्यकता है हमें थोड़ा पुरुषार्थ करने की, समय देने की, थोड़ी ऊर्जा लगाने की। आप सभी ने इस कार्यक्रम में समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ यह कार्यक्रम निरंतर होता रहे। माननीय पृथ्वीराज महोदय से हम निरंतर संपर्क में रहते हैं। हमने अपने विद्यालयों में, जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय, वहाँ पर हमने संस्कृत भारती की पुस्तकों को लगाया भी है, क्योंकि एक संस्था को चलाने के लिए कई सारी चीजों की आवश्यकता है, कई लोगों की आवश्यकता है, और एक संस्था नहीं, एक संस्कृति है। इसको निरंतर हमें भी सहयोग करते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है। ऐसी आप सभी से प्रार्थना है। सभी को नमस्कार। इदानीं वयं स्वामी दिव्यदेव महोदयस्य प्रेरकं भाषणं श्रुतवन्तः। आनन्दस्य विषयः यत् यन्त्रस्य तकनीकी बाधा कारणात् अस्माकं संस्कृतभारत्याः प्रान्ताध्यक्ष महोदयः समयेन आगन्तुं न शक्तवान्, किन्तु इदानीं अस्यां गोष्ठ्याम् अस्ति।
माननीयः प्रोफेसर ताराकांत शुक्ल महोदयः महोदयस्य निर्देशने एव झारखण्डे वयं संस्कृत कार्यं कुर्मः। अतः महोदयस्य तु कार्यक्रमः एव अस्ति। इदानीम् अहं माननीयं मुख्यातिथि महोदयं श्रीमन्तम् अवनीन्द्र सिंह गंगावार महोदयं सादरं विनिवेदयामि यत् महोदयः स्वकीयं वक्तव्यं स्वकीयम् अनुभवम् अस्माकं पुरतः उपस्थापयेत्। महोदयः प्रख्यातः शिक्षाविद् अस्ति, अतः मुख्यातिथिः महोदयः अस्मान् प्रबोधयेत् इति आग्रहः। हरि ओम। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, सर्वेभ्यो नमः। यदि संस्कृतं मनः यदि नो संस्कृता वाणी संस्कृता अध्ययनम किम। संस्कृत के अध्ययन से क्या लाभ यदि दृष्टि संस्कृत नहीं हुई, मन संस्कृत नहीं हुआ और वाणी संस्कृत नहीं हुई। वाणी में जो मृदुता भर दे वह है संस्कृत भाषा। असंस्कृत को जो सुसंस्कृत कर दे वह है संस्कृत भाषा। गुरु की महिमा का जो गुणगान सिखा दे वह है संस्कृत भाषा। अंतर मन का जो दर्शन करा दे वह है संस्कृत भाषा। मुझे बड़ी खुशी है कि संस्कृत भारती देव भाषा संस्कृत के शिक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे लोगों को शिक्षित कर रही है जिन्हें किन्हीं कारणों से स्कूल में संस्कृत भाषा सीखने, पढ़ने, समझने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अभी हमने 2 बच्चों को संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते हुए देखा, बहुत ही खुशी हुई। और कोरोना महामारी के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यहाँ ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण की व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, बहुत सराहनीय कार्य है। इस कार्य के लिए संस्कृत भारती के सभी सदस्यगण बधाई के पात्र हैं। सभी को हार्दिक बधाई। आज मैं वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत हर्षित हूँ। कार्यक्रम के अतिथियों, आयोजकों एवं प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत को विश्व की अन्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। दुनिया भर में सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो बहुत सटीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी संस्कृत को सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया की तरक्की और सभ्याचार में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा में ही था। संस्कृत विश्व की पुरानी पुस्तक ऋग्वेद की भाषा है। संस्कृत केवल एकमात्र भाषा ही नहीं, अपितु संस्कृत एक विचार है, संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। शोध में यह भी पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। और संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इससे अर्थ का अनर्थ होने की संभावना नहीं होती है। ऐसा हमने कहीं पढ़ा भी था कि शायद नासा से अंतरिक्ष में कुछ मैसेज भेजे गए थे इंग्लिश में, तो वहां जो मैसेज पहुंचते थे वो उनका जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे हो जाता था, तो वो अर्थ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब संस्कृत में वही मैसेज भेजा गया, और चूंकि संस्कृत भाषा के शब्द आगे पीछे करने से अर्थ सेम रहता है, तो इसलिए जो भी यहाँ से संदेश भेजा गया वो संस्कृत भाषा में ही भेजा गया था।
ये अवसर हमने कहीं पर पढ़ा था, शायद हो सकता है कि हम गलत भी हों। आप सब लोग हमें सुधार सकते हैं अगर कहीं पे ऐसा कुछ है तो। नासा का कहना है कि 6th और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे, लेकिन संस्कृत भाषा की स्थिति दयनीय है। सभी से अनुरोध है कि इसे जन भाषा बनाने के लिए कृत संकल्प हो। कहते हैं व्यक्ति को जड़ नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी जड़ संस्कृत है। यदि भारत को आगे बढ़ना है तो संस्कृत से जुड़ना ही पड़ेगा। अतः अपनी जड़ से शाखाएं जुड़ी रहें और संस्कृत के उत्थान के लिए कार्य करती रहें, यही मेरी शुभेच्छा है। सोशल नेटवर्किंग के कारण नैतिक पतन को यदि समाज को बचाना है तो संस्कृत को जन भाषा का दर्जा देना ही पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि संस्कृत भारती इस भाषा को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सफल होगी। मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं और इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करके हमें सौभाग्य प्रदान करने के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। पुनः सभी को धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। थैंक यू। इदानीं वयं सर्वे मुख्यातिथि महोदयस्य सारगर्भितं वचनं श्रुतवन्तः। वयं लाभान्विताः अभवम्। इदानीम् एतेषां ज्येष्ठानां सर्वेषां महानुभावानां धन्यवाद ज्ञापनम् उधर से 2 लोग आया इस छुट्टी में, 2 लोग धन्यवाद ज्ञापनं कर्तुम् अहं संस्कृतभारत्याः प्रान्तमन्त्री महोदय डॉक्टर श्री दीपचन्द्र कश्यप महोदयं सादरं निवेदनं करोमि यत् ज्येष्ठानां सर्वेषां कृते च धन्यवादः। पर्यन्तं संस्कृत संभाषण शिविरस्य खड़ा होकर कैसे देख रहे थे गलिया में थी। कार्यक्रमे उद्घाटकत्वेन अस्माकं एक क्षण महोदय, दीपचंद महोदय अनम्यूट कर लीजिए अपने को। नमो नमः। संपूर्ण झारखंडे 10 दिनानि पर्यन्तं प्रायः अनेके छात्राः संस्कृतं पठितवन्तः, शिक्षकाः पाठितवन्तः। कठिन परिश्रमेण वर्गस्य आयोजनं जातम्। अद्य वर्गस्य समारोह अस्ति। अस्मिन् समारोहे अस्माकं झारखंड विधानसभायाः सदस्यः श्रीमान सर्वराय महोदयः अस्माकं समयं दत्त्वा अस्माकं छात्राणाम् उद्बोधनं कृतवान्। महोदयः सर्वदा अस्माकं कार्यक्रमे यदा वयं महोदयं आह्वयामः, महोदयः आगत्य अस्माकम् उत्साहवर्धनं करोति। अहं संस्कृत भारती पक्षतः आभारं प्रकटयितुं पुनः धन्यवादं ज्ञापयामि च। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षरूपेण विराजमानः आसीत् डॉक्टर गोपबन्धु मिश्र महोदयः। समयाभाव कारणात् महोदय अधुना नास्ति, परन्तु महोदयः संस्कृत भारत्याः अध्यक्षरूपेण कार्यं करोति। कुलपति अपि अस्ति, तथापि महोदयः संस्कृत भारत्याः कार्यक्रमेषु सर्वदा कार्यं सः महोदयः सहयोगं करोति।
तो महोदयं प्रति अपि अहम् आभारं प्रकटयामि, धन्यवादं च ज्ञापयामि। अद्य अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिरूपेण बोकारो DPS विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः श्रीमान गंगवार महोदयः, अवनीन्द्र कुमार गंगवार महोदयः उपस्थितः अस्ति। छात्राणाम् उद्बोधनं कृतवान्, बहु सारगर्भितेन भाषणेन महोदयः ज्ञानं दत्तवान्। महोदयस्य अपि अहम् आभारं प्रकटयामि, पुनः धन्यवादं ज्ञापयामि च। अस्मिन् कार्यक्रमे रांची आचार्यकुलस्य प्रबन्धकः स्वामी दिव्यदेव महोदयः उपस्थितः अस्ति। महोदय अपि समयं दत्त्वा अस्माकं कार्यक्रमस्य शोभां वर्धितवान्। महोदयं प्रति अपि अहम् आभारं प्रकटयामि, धन्यवादं ज्ञापयामि च। अस्मिन् कार्यक्रमस्य झारखंड प्रांत शिक्षण प्रमुखः चंद्रमाधव जी महोदयः बहु कठिन परिश्रमेण वर्गस्य सञ्चालनं कृतवान्, कारितवान्, छात्रान् मार्गदर्शनं कृतवान्। अतः अहं सर्वप्रथमं चंद्रमाधव महोदय अपि धन्यवादं ज्ञापयामि। महोदयस्य बहु प्रयत्नम् अस्ति अस्मिन् वर्गस्य आयोजने। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं न्यासिनः अपि सन्ति, यथा चंद्रगुप्ता महोदय अस्ति, ओम प्रकाश गुप्ता महोदय अस्ति, पुनः अस्माकं सिद्धार्थ महोदय अपि अस्ति, अन्ये ये केपि न्यासिनः सन्ति, न्यासिनामपि वयं प्राप्नुमः। महोदय न्यासिनः अपि सर्वदा तन् मन धनं दत्त्वा संस्कृतभारत्याः सहयोगं कुर्वन्ति। अतः सर्वेषां प्रति अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं एषः पृथ्वीराज अस्ति, सः प्रान्तमन्त्री अस्ति। पृथ्वीराज महोदय अपि सर्वदा संस्कृतभारत बहु रुचिपूर्वकं बहु प्रयत्नेन कार्यं करोति। तो पृथ्वीराज महोदयमपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। यदि शिक्षकाः छात्राः यदि न भवन्ति तर्हि वर्गः कुत्र? तो अहं भूरिशः धन्यवादं ज्ञापयामि छात्रा शिक्षकाणां प्रति अपि छात्राणां प्रति अपि अहं भूरिशः अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। छात्राणां शिक्षकाणां प्रयत्नेनैव एषः वर्गः सम्पन्नः जातः। पुनः प्रतीयते यथा अधुना रुचिं अहं पश्यामि, तो शीघ्रमेव संस्कृतभारत्याः लक्ष्यं संस्कृतभारती लक्ष्यं प्राप्स्यति। जनभाषा संस्कृतं भवितुमर्हति बहु शीघ्रमेव। यथा अस्मिन् कार्यक्रमे अहं 1600 छात्राः अत्र निबन्धनं कारितवन्तः आसन्। अधुना प्रायः न्यूनाः सन्ति, तथापि बहु उत्साहपूर्वकं छात्राः शिक्षकाः अस्मिन् वर्गे सम्मिलिताः आसन्। अन्ये ये केपि महानुभावाः सन्ति, ये अस्मान् प्रति संस्कृतभारती प्रति सर्वदा सहयोगं कुर्वन्ति, सर्वेषां प्रति अहं धन्यवादं ज्ञापयामि, आभारं प्रकटयामि च। अस्तु, नमो नमः। वयं सर्वे जानीमः यत् अस्मिन् विशिष्टे कार्यक्रमे झारखण्डस्य प्रत्येक जनपदेभ्यः शिक्षार्थिनः सन्ति। अतः एषः अत्यन्तः विशिष्टः कार्यक्रमः। कार्यक्रमस्य अन्ते शान्ति मन्त्रं कर्तुम् अहं सुश्रीं ईशा उमंगम, हर्षानंद तेजस्वीं च निवेदयामि यत् शान्ति मन्त्रं कुर्यात्। शान्ति मन्त्रानन्तरं कार्यक्रमस्य समाप्तिः भविष्यति। तो एषः कार्यक्रमः केवलं 10 दिनात्मकः एव नास्ति। अग्रे पुनः प्रत्येकस्मिन् रविवासरे 1 घण्टा पर्यन्तं पुनः अनुवृत्ति कक्षा भविष्यन्ति। अतः ये
शिक्षार्थिनः पठितवन्तः तेषां 10 दिनानि पठित्वा तु वयं शनैः शनैः तेषां विस्मरणं भविष्यति। अतः प्रत्येक मासे रविवासरेषु प्रत्येकस्मिन् रविवासरेषु वयम् अनुवृत्तिं कक्षां चालयामः। अस्माकं शिक्षकाः 1 घण्टा पर्यन्तं रविवासरेषु पाठयिष्यन्ति। अतः इदानीं वयं शान्तिमन्त्रः भविष्यति। शान्तिमन्त्रानन्तरं अध्यक्ष महोदयस्य आज्ञया कार्यक्रमस्य समाप्तिः भविष्यति। वयं सुखेन स्वकार्ये निरतं भवितुम् अर्हामः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम ईशा उमंग। मम नाम हर्ष आनंद। इदानीं वयं शान्तिपाठं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः नमो नमः। इदानीम् अस्माकं कार्यक्रमः सम्पन्नः जातः। वयं आद्योपान्तं भूत्वा आरम्भतः अन्तपर्यन्तं भूत्वा कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अतः सर्वेभ्यः पुनः एकवारं धन्यवादाः। इदानीं वयं कार्यक्रमं समाप्य गन्तुं शक्नुमः इति। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमः। नमस्कारः। नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमस्कारः। शुभरात्रि। सर्वेभ्यः नमो नमो महोदय। शुभरात्रि। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभरात्रि। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभरात्रि। माधव महोदय, आप सभी को सर्वेभ्यः धन्यवादाः। मम पक्षतः अपि मम आग्रहेण अस्माकं DPS बोकारो आचार्य महोदय तावत् विनम्रतया मम महत्त्वं दत्तवान् कार्यक्रमं समागतः। पुनः मम पक्षतः अपि धन्यवादः। शशिभूषण महोदयस्य बहु मार्गदर्शनम् आसीत्, तस्मै अपि मम पक्षतः धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। अस्माकं सरयू राय महोदयः स्वयमेव मम दूरवाणी दृष्ट्वा कॉल कृतम्, अनुक्षरम् अङ्गीकृतम् अहं भविष्यामि। तस्मै सर्वेषां संस्कृत भारत्याः पक्षतः पुनः पुनः धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्तु, इदानीं वयम् इतः गोष्ठीं समापयामः, गच्छामः। श्रीराज महोदयं प्रति बारं भूयो भूयो धन्यवादः। स्वागतं स्वागतं। धन्यवादः। नमस्ते महोदय। नमस्ते। जी विनय महोदय। जी पृथ्वीराज महोदय। जी अत्र महोदय अत्र बहवः। अरे पूरा कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग यहाँ से होगा। कल जी न्यूज आपका प्रसारण करेगा। नमो नमः विनय महोदय। नमो नमः। कथं सन्ति भवान्?